नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली के लिए तैयारियों का कर दिया गया आगाज़। यकुम मुहर्रम को ग़िलाफ़े काबा किया जाएगा तब्दील। दुनिया भर में करोड़ों अफराद इस वक्त शदीद तरीन गर्म मौसम से मुतासिर। अमेरिका में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत के नए रिकॉर्ड्स हो रहे हैं कायम। मोदी रुकनियत से मुताल्लिक़ तबसरे पर हद की इज़्ज़त मामले में राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा। महाराष्ट्र के जलगांव शहर में वाक़ई क़दीम मस्जिद को लेकर तनाज़ा। हिंदू फ़रीक़ैन के अजीबोगरीब दावे। मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया। मुंबई हाई कोर्ट में 18 जुलाई को होगी समाअत। ममता बनर्जी की तबीयत नासाज। 17 जुलाई को अपोजिशन के डिनर में नहीं करेंगी शिरकत, बल्कि 18 जुलाई को मीटिंग में होंगी शरीक। तेलंगाना के आदिलाबाद के मज़ाफ़त में टमाटर से भरी लॉरी उलट गई। सिक्योरिटी ने की टमाटरों की हिफाजत। अब पेश है खबरों की तफसील। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली के लिए तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली के लिए मुक़र्ररा इदारे के सरबराह ने मुख्तलिफ़ उमूर का जायज़ा लिया है। आजिल न्यूज़ के मुताबिक शाह अब्दुल अज़ीज़ कॉम्प्लेक्स में शोबे फ़नी उमूर के निगरान इंजीनियर सुल्तान अल कुरैशी ने ग़िलाफ़े काबा की मुंतक़िली के लिए इस्तेमाल होने वाली बिजली की गाड़ियों और दीगर मशीनरी, जिनमें लिफ्टनेट्स वगैरह शामिल है, का जायज़ा लिया। ग़िलाफ़े काबा को मस्जिदुल हराम के बैरूनी दरवाज़े से मताफ़ तक पहुँचाने के लिए मखसूस रास्ते का भी तयन किया गया। इस मखसूस रास्ते से गुजर कर ग़िलाफ़े काबा को वहाँ तक लाना और इसके बाद काबे की चारों सिमतों में ग़िलाफ़ को लिफ्टर के ज़रिए बुलंद करके इसे काबे की छत तक ले जाने के मराहिल पर तफसीली से गौर किया गया। दर-ए-इस्ना इदारा उमूर हरमैन शरीफैन की जानिब से ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली के लिए 15 अफराद को फ़नी तरबियत भी फ़राहम की गई, जिनमें ग़िलाफ़ तैयार करने वाली फैक्ट्री के इंजीनियर्स और फ़नी शोबे के माहिरीन शामिल है। वाज़ेह है कि ग़िलाफ़े काबा की तब्दीली के तमाम अमल के दौरान हर एक हिस्से को अलहदा-अलहदा काबे के बालाई हिस्से पर लाया जाता है, जहाँ से फिर इन्हें उतारा जाता है और पिछला ग़िलाफ़ उतार लिया जाता है। ये अमल 4 मरतबा बारी बारी दोहराया जाता है, जब तक कि नया ग़िलाफ़ चढ़ा ना दिया जाए और पुराना ना उतारा जाए। ग़िलाफ़े काबा की तैयारी के लिए लगभग 670 किलोग्राम रेशम को सियाह रंग में रंगा जाता है। ग़िलाफ़े काबा को कुरानी आयत से सजाया जाता है, जिन्हें सोने और चांदी के धागों से बुना जाता है। इस अमल में 120 किलोग्राम सोना और 100 किलोग्राम चांदी इस्तेमाल होती है। शाह अब्दुल अज़ीज़ किस्वा कॉम्प्लेक्स के निगरान आला अमजद अल हाजी ने बताया कि ग़िलाफ़े काबा नए साल हिजरी के पहले रोज़ तब्दील किया जाता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक इससे क़बल कई दिहाइयों से ग़िलाफ़े काबा हर साल हज के दौरान 9 ज़िलहज की सुबह हुज्जाज के मैदान अरफ़ात रवाना होने के बाद तब्दील किया जाता था। गुज़िश्ता साल हरमैन शरीफैन की इंतज़ामिया ने रिवायत की तब्दीली के हवाले से ऐलान किया था कि ग़िलाफ़े काबा तब्दील करने की सालाना तक़रीब यकुम मुहर्रम को मुनक़्क़िद होगी। अगरचे सोशल मीडिया की एप्लीकेशन स्नैपचैट को सिर्फ स्मार्टफ़ोन के लिए तैयार किया गया है, जो एंड्रॉयड या iOS सिस्टम के हामिल है, ताहम इस ऐप को अब कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलाया जा सकता है। गूगल के ज़रिए स्नैपचैट इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नैपचैट कंपनी की जानिब से सोशल मीडिया और मसनूई ज़हानत की दौड़ में शामिल होने के लिए गुज़िश्ता फरवरी में माई AI के नाम से एक प्रोग्राम लॉन्च करने का ऐलान किया गया था। इसे iOS और एंड्रॉयड सिस्टम पर चलने वाले स्मार्टफोन्स पर बराह रास्त इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोग्राम के लिए कंपनी ने मसनूई ज़हानत ChatGPT का सहारा लिया, जिसे साल 2021 के शुरू में मंजर आम पर लाया गया था। दुनिया भर में करोड़ों अफराद इस वक्त शदीद तरीन गर्म मौसम से मुतासिर है। अमेरिका में दर्जे हरारत के नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं, जबकि यूरोप और जापान में भी सख्त गर्मी पड़ रही है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग के ताज़ा तरीन ख़ित्ते के तौर पर देखा जा रहा है। ख़बर रिसा एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिका के कौमी महकमे मौसमियात ने इंतहाई गर्म और ख़तरनाक वीकेंड से ख़बरदार करते हुए कहा कि कैलिफोर्निया से टेक्सास तक का ख़ित्ता नहायती ताकतवर हीट वेव के ज़ेर असर रहेगा। महकमे ने पेश गोई की है कि मगरबी इलाक़ों में दिन के वक्त दर्जे हरारत मामूल से 10 से 20 दर्जे तक ज़्यादा हो सकता है।
एरिज़ोना की रियासत को सबसे ज़्यादा मुतासरा खित्ता करार दिया गया है, जहां शहरी दिन के वक्त सूरज की गर्म छांव से बचने की कोशिश में होते हैं। कैलिफोर्निया में मौत की वादी के नाम से मशहूर इलाका, जिसको दुनिया के गर्म तरीन खित्तों में से एक करार दिया जाता है, वहाँ भी दर्जे हरारत का नया रिकॉर्ड कायम होने की पेशगोई की है, जो 54 डिग्री हो सकता है। इटली को इख्तितामी हफ्ते तक तारीखी गर्म दर्जे हरारत की पेशगोई का सामना है। वजारत सेहत ने रोम समेत 16 शहरों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट के इस हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, जिसमें इनके मोदी रुकने से मुताल्लिक़ तबसरे पर हद के इज़्ज़त के मामले में ट्रायल कोर्ट के हुक्म को बरकरार रखा गया था। हाईकोर्ट ने 7 जुलाई को राहुल गांधी के मामले में ट्रायल कोर्ट से सुनाई गई सज़ा को मुअत्तल करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था। राहुल गांधी को निचली अदालत ने हद के इज़्ज़त का कसूरवार करार देते हुए इनको 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। 2019 के इस मुबैना तबसरे में राहुल गांधी ने कहा था कि सुब चोरों की रुकनियत मोदी क्यों होती है। इस फैसले को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, लेकिन इनकी सज़ा पर रोक लगाने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। इस मामले में कसूरवार पाने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा की रुकनियत भी ख़त्म कर दी गई। हद के इज़्ज़त का ये केस 2019 का है। इस मामले में 23 मार्च 2023 को सूरत के चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को हद के इज़्ज़त के जुर्म में कसूरवार ठहराया और 2 साल कैद की सज़ा सुनाई। महाराष्ट्र के जलगांव शहर में एक कदीम मस्जिद को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। ज़िलाई इंतज़ामिया ने कहा कि यहाँ नमाज़ पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। दरअसल जलगांव की जामा मस्जिद ट्रस्ट कमेटी के सदर अल्ताफ़ खान ने नईम खान के ज़रिए बॉम्बे हाई कोर्ट से रुजू किया है। उन्होंने हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच से कलेक्टर के इस उबूरी हुक्म को मनसूख करने का मुतालबा किया है, जिसके ज़रिए लोगों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने से रोका गया था। ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत दफ़ा 144 भी यहाँ लागू की गई थी, ताकि ज़्यादा लोग मौके पर जमा ना हो। तनाज़ा उस वक्त पैदा हुआ जब पांडवाड़ा संघर्ष समिति ने कलेक्टर के सामने शिकायत दर्ज कराई। बाखबर लोगों के मुताबिक ये सारा मामला उस वक्त सामने आया जब मस्जिद में मौजूद ढांचे की तोसी के दौरान कुछ टीन शेड्स लगाए गए थे। जलगांव कलेक्टर को कमेटी की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हुई, जिसमें दावा किया गया कि मस्जिद के ज़रिए तजावीज़ात किया गया है और पांडवाड़ा संघर्ष समिति ने इसे कदीम हिंदू मुकाम करार दिया और कहा कि यहाँ पर गुजरे हुए दौर के कुछ चीज़ें अब भी मिल सकते हैं। ताहम ट्रस्ट से वाबस्ता लोगों का कहना है कि ये साबित करने के लिए दस्तावेज़ात मौजूद है कि ढांचा 31 अक्टूबर 1861 में मौजूद था। रिकॉर्ड के मुताबिक इस मस्जिद का नाम पांडवाड़ा मस्जिद है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की जायदाद के तौर पर भी रजिस्टर्ड है। हाई कोर्ट ने अर्जी पर तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दी है। अब इस मामले की समाअत 18 जुलाई को होगी। बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी 17 जुलाई को अपोजिशन के डिनर में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि इन्हें सर्जरी के बाद एहतियात बरतनी है। लेकिन वो 18 जुलाई को अपोजिशन जमातों की दिन भर जारी रहने वाली मीटिंग में हिस्सा लेंगे। तृणमूल कांग्रेस ज़राए ने हफ्ते के दिन ये बात बताई। ममता बनर्जी जुमेरात के दिन कोलकाता के सरकारी SSKM अस्पताल में अपने बाएं घुटने की माइक्रो सर्जरी करवाई थी। वो 27 जून को शुमाली बंगाल के एक फ़िज़ाई अड्डे में हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग के दौरान मामूली ज़ख्मी हुई थी। TMC ज़राए का कहना है कि डॉक्टरों ने इन्हें अपोजिशन इजलास में शिरकत के लिए तैयारी के ज़रिए सफ़र करने की इजाज़त दी है। वो डॉक्टरों के मशवरे पर फ़िलहाल आराम कर रही है। डिनर में इनकी शिरकत नहीं हो पाएगी, लेकिन 18 जुलाई को दिन भर जारी रहने वाले इजलास में वो ज़रूर हिस्सा लेंगे। कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया 17 जुलाई को बेंगलुरु में अपोजिशन जमातों के कायदीन को डिनर पर मदऊ कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के बशमूल 24 अपोजिशन जमातों को मदऊ किया गया है। पटना में बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार की मेज़बानी में अपोजिशन इत्तेहाद की जो पहली मीटिंग हुई थी, इसमें तकरीबन 15 जमातों के कायदीन ने शिरकत की थी। हिंदुस्तान में टमाटर की किल्लत एक शख्स की दौलत की वजह बन गई और चंद रोज़ में ही वो करोड़ों में खेलने लगे। आजकल मुल्क में टमाटर की शदीद किल्लत है, जबकि जो मिल रहा है वो इंतहाई महंगे दामों में मिल रहा है। महाराष्ट्र के ज़िले पुणे के रहने वाले तुकाराम टमाटर की काश्त की थी
और जिस वक्त इसकी फसल तैयार हुई इस वक्त में टमाटर नहीं मिल रहे थे। जब कारोबारियों को इल्म हुआ कि इनके पास भारी मकदार में टमाटर मौजूद है तो इनसे रब्ता किया गया। ताहम तुकारम ने सूरत हाल की नज़ाकत को देखते हुए अपना माल फ़रोख्त किया। उन्होंने टमाटरों के 13,000 क्रेट तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए में बेचे। तुकारम के पास 18 एकड़ ज़मीन मौजूद है जिसमें उन्होंने 12 एकड़ पर टमाटर काश्त किया था। काश्तकार ख़ानदान के अफराद का कहना है कि टमाटर लगाने से कबल उन्होंने अच्छी खाद और दूसरी अद्वियात के बारे में तमाम मालूमात हासिल की और माहिरीन के मशवरों पर अमल करते हुए टमाटर काश्त किया। टमाटर की वजह से करोड़पति बनने का सिलसिला सिर्फ महाराष्ट्र तक महदूद नहीं रहा बल्कि कर्नाटक के रहने वाले एक काश्तकार ख़ानदान की किस्मत भी खूब चमकी और इसने भी एक रोज़ में 80 लाख रुपए कमाए। कर्नाटक में एक नौजवान ने इस पर हमला करने वाले चीते से इंतहाई दिलेरी के साथ मुकाबला करते हुए इसे ज़ख्मी कर दिया और ज़ख्मी चीते को मोटरसाइकिल पर बांधकर महकमे जंगलात के अहलकारों के हवाले कर दिया। ये अजीबोगरीब वाक़या कर्नाटक के हासन ज़िले के गाँव में पेश आया, जहां गांव के वेणुगोपाल उर्फ मित्थू पर जुमा की सुबह उस वक्त चीते ने हमला किया जब वो अपने खेत जा रहा था। नौजवान ने हिम्मत करके चीते का मुकाबला किया और इसे मोटरसाइकिल पर रस्सी से बांध दिया और महकमे जंगलात के अहलकारों को ज़ख्मी चीता हवाले कर दिया, जिस पर जंगलात के अमले ने चीता का इलाज किया। वाई जुमरे की सिक्योरिटी वापस लेने के एक दिन बाद योगी हुकूमत ने समाजवादी पार्टी कायद आज़म खान को अब आर्जी सिक्योरिटी फराहम कर दी है। एडिशनल एसपी रामपुर ने पीटीआई को बताया कि आज़म खान को ज़िले सतह पर सिक्योरिटी को रोक दिया गया है। रियासती हुकूमत ने जुमेरात के दिन इनकी वाई जुमरे की सिक्योरिटी वापस ले ली थी। ओहदेदार ने कहा कि फ़ैसले पर नज़रसानी हुई और तय पाया कि आज़म खान को ज़िले सतह पर सिक्योरिटी फराहम की जाए। ज़िला सतह पर इन्हें सिक्योरिटी देना ज़रूरी है, लिहाजा एसपी ने सिक्योरिटी फराहम कर दी और हुकूमत को रिपोर्ट भेज दी। ये सिक्योरिटी वाई जुमरे की नहीं है। समाजवादी पार्टी तर्जुमान दीपक रंजन ने अपने रद्दमल में कहा कि आज़म खान जैसे सीनियर सियासतदान की सिक्योरिटी वापस लेना गैर जमहूरी है। उन्होंने कहा कि रामपुर में पार्टी के सीनियर कायदीन के सख्त एतराज़ पर हुकूमत अबूरी सिक्योरिटी फराहम करने पर मजबूर हुई। एक गैर मामूली वाक़े में हादसे के बाद पुलिस को टमाटरों से भरे ट्रक की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ी ताकि टमाटरों की चोरी को रोका जा सके। तफसीलात के मुताबिक एक लॉरी हैदराबाद नागपुर कौमी शाहरा 44 पर रियासत तेलंगाना में आदिलाबाद के मज़ाफ़ात में मवाला मंडल के करीब हफ्ते को उलट गई। मवाला पुलिस और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गश्ती टीम को मुकामी हादसे पर तैनात किया गया ताकि लोगों को टमाटर ले जाने से रोका जा सके। पुलिस ने बताया कि टमाटरों का लोड लॉरी से शाम तक खाली कर दिया गया। ये वाक़या उस वक्त पेश आया जब लॉरी में टमाटर कर्नाटक के कोलाड से नई दिल्ली ले जाए जा रहे थे। ट्रक के ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी 638 कैरेटों में 18 टन टमाटर ले जा रहे थे, जिसकी कीमत तकरीबन 22 लाख रुपये बताई गई। इस वक्त दिल्ली में टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रहे हैं। बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए दिल्ली के ताजिर जुनूबी हिंदुस्तान से टमाटर दरामद कर रहे हैं। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। गिलाफ़े काबा की तब्दीली के लिए तैयारियों का कर दिया गया आगाज़। यकुम मुहर्रम को गिलाफ़े काबा किया जाएगा तब्दील। दुनिया भर में करोड़ों अफराद इस वक्त शदीद तरीन गर्म मौसम से मुतासिर। अमेरिका में सबसे ज़्यादा दर्जे हरारत के नए रिकॉर्ड्स हो रहे हैं कायम। मोदी रुकनियत से मुताल्लिक़ तबसरे पर हद की इज़्ज़त मामले में राहुल गांधी ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा। महाराष्ट्र के जलगांव शहर में वाक़ई कदीम मस्जिद को लेकर तनाज़ा। हिंदू फरीक़ैन के अजीबोगरीब दावे। मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोका गया। मुंबई हाईकोर्ट में 18 जुलाई को होगी समाअत। ममता बनर्जी की तबीयत नासाज। 17 जुलाई को अपोजिशन के डिनर में नहीं करेंगी शिरकत, बल्कि 18 जुलाई को मीटिंग में होंगी शरीक। तेलंगाना के आदिलाबाद के मज़ाफ़त में टमाटर से भरी लॉरी उलट गई। सिक्योरिटी ने की टमाटरों की हिफाजत।
ये थी आज की दिन भर की हमारी अहम खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाजेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशी शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्रे हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827